Hello student, myself Yogendra sir from Gyan Jyoti Public School. Today है topic absolute value of an integers, जिसका अर्थ होता है निरपेक्ष मूल्य, निरपेक्ष मान, स्वतंत्र रूप से समूचा या संपूर्ण। ये सभी एब्सोल्यूट वैल्यू का अर्थ है, जिसका डिफिनीशन है एब्सोल्यूट वैल्यू of an integers is the value of the integers without considering its sign। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी भी पूर्णांक संख्या का एब्सोल्यूट यदि हम निकालते हैं तो वह बिना किसी चिन्ह का होता है। अर्थात उसमें निगेटिव अगर कोई इंटीजर्स है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आता है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स n इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट n। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस n इज एब्सोल्यूट वैल्यू n इज इक्वल टू n। एंड नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस n इज एब्सोल्यूट माइनस n इज इक्वल टू प्लस n। For example, write the absolute value of the integers -8 and +75. So solution: absolute value of -8 is absolute value -8 is equal to 8, and absolute value of +75 is absolute 75 is equal to 75। अर्थात किसी भी पूर्णांक का अगर माइनस है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस होता है, और यदि कोई इंटीजर्स प्लस में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ही होगा। यू ट्राई अगेन, ट्राई आउट, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फर्स्ट -24, 6 minus plus 31 minus 275 plus 308। okay, and next topic comparing integers and ordering integers। comparing integers का अर्थ होता है कि तुलना करना या समान होना, एंड ऑर्डरिंग का अर्थ होता है अनुक्रम, विधि, ढंग, क्रम या सुव्यवस्था। फर्स्ट कंपेयरिंग इंटीजर्स। लेट m and n be two integers if m is on the right of n on the number line, then m is greater than n। it is denoted by m greater than n। and next, if m is on the left of n on the number lines, then m is smaller than n। it is denoted by m smaller than n। and next, if m and n are at the same point on the number line, then m and n are equal। it is denoted by m is equal to n। यानी कहने का अर्थ है पहला कि यदि m n से राइट साइड में है तो m बड़ा होगा n से, और सेकेंड है यदि m, ये जो m है n से अगर लेफ्ट में है तो m छोटा होगा और n बड़ा होगा। और जब m और n ये दोनों सेम पॉइंट पे हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट है 5 and -3, सेकेंड -2 and -2, एंड थर्ड -6 and -4। सोल्यूशन है, फर्स्ट ड्रा वन
लाइन नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 and left side -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. So फर्स्ट का सोल्यूशन -3 एंड 5 जो है 5 अगर मान लेते हैं m और n मानते हैं -3 तो n जो है -3 के राइट साइड में 5 है, तो राइट साइड में जो है वो हम लोग का बड़ा हो गया। एंड सेकेंड -2 और -2 ये सेम पॉइंट है, ये जो -2 है ये दोनों m और n इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। एंड थर्ड -6 एंड -4 है, तो यहाँ अगर हम लेते हैं m लेते हैं -4 और n लेते हैं -6, तो m जो है n के लेफ्ट साइड है और m जो है n के लेफ्ट साइड राइट साइड है, तो -4 जो हुआ यह बड़ा हो जाएगा -6 से, तो यहाँ दिखाया गया है -6 ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग इंटीजर्स, यानी ऑर्डरिंग का मतलब क्रम में सजाना, जिसका फर्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर, जिसे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में कहते हैं। तो एग्जाम्पल -8 4 2 0 -6 -2 10। सोल्यूशन फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को हम बढ़ते क्रम कहते हैं, यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा लिखेंगे फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पहले -8 -6 -2 0 2 4 एंड 10। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका अर्थ है अवरोही क्रम में या घटते क्रम में। तो एग्जाम्पल यहाँ है 6 0 -41 8 -4 30 -19। सॉल्यूशन है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें घटते क्रम में लिखना है। तो फर्स्ट सबसे बड़ा जो होगा यानी 30, उसके बाद 8 फिर 6 0 -4 -19 और लास्ट में 41। जो माइनस में जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होता है, और प्लस में तो जिसका जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। ओके।